आइए शेष हम लोग धन्ना जाट जी के चरित्र में प्रवेश करें। अब कुछ बड़े होने लगे धन्ना जाट जी महाराज। जीवन में संतों का संग आ गया। अब तो इतना संतों का संग आया कि गांव में कोई भी संत आए तो उन्हें पकड़कर हाथ अपने घर ले आए, खूब सेवा करें। माता पिता भी भगवत भक्त तो थे, तो खूब भोजन प्रसाद कराएं संतों को। लेकिन एक दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 1 महीना हो तो समझ में आता है। लेकिन धन्ना जाट जी की तो रोज का ये क्रम बन गया। कोई भी संत दिखे हाथ पकड़ के घर ले आए और खूब आदर के साथ उनको बैठाएं और भोजन प्रसाद कराएं। चलो अच्छी बात है। लेकिन 1-2 संत आते थे, वहां तक भी माता पिता सेवा करते गए। लेकिन धन्ना जाट जी की संत भक्ति तो इतना प्रचार हो गया संत भक्ति का, दूर दूर तक संत भक्ति धन्ना जाट जी की ऐसी फैल गई कि अब तो धन्ना जाट जी के गांव में केवल 1-2 संत नहीं, संतों की जमात आने लगी, जमात आने लगी। और धन्ना जाट जी प्रसन्न होकर के संतों की जमात को घर लाए और माँ से कहें भोजन बनाओ। जो भी रूखा सूखा बनता संतों की सेवा करके धन्ना जाट जी आनंद मनाते। एक दिन पिताजी ने कहा, देखो हम लोग वर्ष भर खेती करते हैं और उससे जो फसल से जो भी धन अन्न मिलता है उससे वर्ष भर जीवन चलता है हमारा तुम्हारा। और मैं अकेला ही केवल खेती करता हूं, अभी तुम तो इतने बड़े हुए नहीं, और पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इस प्रकार रोज रोज संतों की जमात तुम पकड़ कर ले आते हो और इतना भंडारा रोज यहां अगर घर में चलेगा तो एक दिन तुम्हें हमें भूखा ही मरना पड़ जाएगा। इतनी व्यवस्था तो मेरे पास नहीं है कि रोज रोज भंडारे में कर पाऊं। धन्ना जाट जी ने कहा, पिताजी आप ऐसे वाक्य क्यों बोलते हो? अरे संतों की सेवा करने से तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, संतों की सेवा करने से कोई अभाव नहीं आता है। पिताजी बेचारे भोले भाले किसान आदमी, गांव के जाट आदमी, वो धन्ना जाट की इन भक्ति भाव की बातों को इतना समझ नहीं पाए। एक दिन पिताजी ने कहा कि देखो अगर तुम्हें अपने संतों के इतने ही भंडारे करने हैं तो अब तुम अपनी कमाई से करो। अरे मैंने इतना कुछ कर दिया है, अब तुम भी तो कुछ उसको बढ़ाओ, खूब मेहनत करो, खूब फसल उगाओ, खूब खेत खलियान खरीदो, और फिर जब धन आ जाए खूब तो खूब संत सेवा करना कौन मना करता है। लेकिन जितना मैं कमा पाता हूँ उतने में रोज रोज भंडारा तो मैं नहीं कर सकता। अगर तुमको भंडारे करने हैं, संतों की सेवा करनी है इसी प्रकार, तो अब तुमको कमाना पड़ेगा। पिताजी के वाक्य सुनकर के धन्ना जाट जी थोड़े उदास हुए और अगले दिन ही पिताजी ने कहा कि ये दाना रखा है, बीज रखे हैं गेहूं के, और ये बोरी ले जा कर के बैलगाड़ी में रख कर के खेत पर जाओ और जाओ गेहूं बो कर के आओ, बीज बो कर के आओ गेहूं के। आज से काम धाम करना आरंभ कर दो, जब ही संत सेवा होगी। और धन्ना जाट जी ने बैलगाड़ी में वो जो बीज के गेहूं थे उस बोरे को रखा है और चल दिए खेतों की तरफ। अभी खेतों के पास पहुंचे ही थे कि सामने से संतों की मंडली आती हुई दिखाई दी। धन्ना जाट जी बैलगाड़ी से उतरे, संतों को प्रणाम किया। संतों ने पूछा, बेटा ये धुवन कला गांव कितनी दूर है यहाँ से? धन्ना जाट जी ने कहा, भगवान बस थोड़ी दूर ही है, 5-10 किलोमीटर पर धुवन कला गांव है, किसके घर जाना है? अब धन्ना जाट जी की संत सेवा का तो खूब प्रचार हो गया था उधर राजस्थान में। सब संत चाहते थे कि ऐसे भक्त का दर्शन हम भी करें, ऐसे भक्त के घर की प्रसादी हम भी पाएं। उन संतों ने कहा कि बेटा हमें धुवन कला गांव में रहने वाले धन्ना जाट के घर जाना है। हमने सुना है कि बहुत संत सेवी हैं, तो हम उन धन्ना जाट के घर जाना चाहते हैं। धन्ना जाट जी ने सोचा मन में कि अभी अभी तो पिताजी ने हमारी आरती उतारी है, आज पहला दिन हमको काम का मिला है, और अभी संत भगवान का दर्शन हो गया, अगर आज ही इनको घर ले गया तो जाने क्या हो वहां जाकर।
पिताजी कैसा व्यवहार करें इनके साथ। तो एक युक्ति अपनाई धना जाट जी ने। धना जाट जी ने कहा कि तुमको धना का दर्शन करना, धना जाट का? कि हाँ हाँ, हमें धना जाट का दर्शन करना, उनसे मिलना। तो धना जाट जी ने कहा संत भगवानों से, हे संत भगवान, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मुझ बालक को ही धन्ना जाट कहते हैं लोग, मैं ही आप संतों का दास धन्ना जाट हूं। अब जैसे ही धन्ना जाट ने अपना परिचय दिया, संतों का मुख कमल तो प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्नचित्त हो गए। चलो अच्छा है, यही मिल गए, चलो भैया चलो, हम तुम्हारे घर चलेंगे, आज का भोज भंडारा ठाकुर को वहीं भोग लगा करके पाएंगे। धन्ना जाट जी ने कहा महाराज क्षमा करें, घर ले जाने में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप भभूति धारण करे हुए, लंगोटी धारण करे हुए कहाँ गांव में जाओगे? मैया बहन भी होंगी, उनको भी थोड़ी शर्म आएगी, आपको भी लज्जा आएगी। आप तो लंगोटी धारी हैं, भभूति धारी हैं, संसार से बिल्कुल उदासीन होकर के विचरण कर रहे हैं, तो गांव में जाने की आवश्यकता क्या है? अरे सुंदर नदी का किनारा है, सुंदर खेत खलियान है, और संतों को तो चाहिए ही एकांत। इससे सुंदर एकांत की व्यवस्था गांव में थोड़ी होगी। वहां तो कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, आपके एकांत में विक्षेप भी होगा। तो क्यों ना आपके भंडारे की व्यवस्था यहीं कर दी जाए, खेतों में। संतों ने कहा ये तो और भी उत्तम है, एकांत वासा, ना झंझट ना झांसा, यहीं खेतों में हो जाए व्यवस्था। अब धन्ना जाट जी ने कह तो दिया कि भंडारा यहीं हो जाए, लेकिन भंडारा करें कैसे? संतों के लिए दाल बाटी चूरमा कैसे बने? धन्ना जाट जी ने सोचा संत पधारे हैं तो मुझ पर भगवत कृपा ही हुई है, मुझे एक बार फिर संतों के सेवा का सौभाग्य मिला है। प्रेमियों, पिताजी ने जो गेहूं बोने के लिए दिए थे खेतों में, संतों को खेतों में ठहराया है। कहा प्रभु आप लोग स्नान आदि से निवृत्त हों, इतने मैं भंडारे की व्यवस्था करके आता हूँ। और बैलगाड़ी में जो बोरा रखा था गेहूं के दानों का, जो खेतों में बोने के लिए मिला था, आज धन्ना जाट जी उस गेहूं के दानों के बोरे को लेकर के बाजार गए हैं, और पूरा का पूरा दाना जो खेत में बोना था, उस गेहूं को बेच करके सीधा सामान आटा, दाल, घी, चावल लेकर के आए हैं, और खेत में ही सुंदर रसोई तैयार की है, सुंदर प्रसाद बना है, खूब बढ़िया खीर मालपुआ बना है, और संतों के समक्ष पूरा भंडारा रखा गया। संतों ने बड़े भाव के साथ अपने ठाकुर जी को भोग लगाया है, और भोग लगाकर सभी संतों ने प्रसन्न चित्त होकर के प्रसाद पाया। धन्ना जी देख देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आहा, श्री ठाकुर जी ने मेरी आज फिर लाज रख ली, आज मुझसे फिर संत सेवा करा करके मेरे सद्भाग्य को जगाया है, और ठाकुर जी को धन्यवाद दे रहे हैं मनी मन। उधर संतों ने आशीर्वाद दिया, धन्ना भगत तुम्हारी सेवा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी यश कीर्ति पूरे जगत में फैले, तुम्हारी भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, तुम पर इसी प्रकार भक्तों की, संतों की और प्रभु की कृपा बनी रहे, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं। संत लोग आशीर्वाद देकर के अपने अपने गंतव्य की ओर चले गए। इधर धन्ना जाट जी बैलगाड़ी में बैठे हैं। अब जो दाना बोना था वो तो बाजार में बेच ही आए। सोचा कि अगर ऐसे ही घर चला जाऊंगा तो पिताजी बहुत नाराज होंगे, क्या करूं, कैसे करूं? तो कहते हैं नदी के किनारे जो रेत थी उस रेत को बोरे में भरा है, और खेत में जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की करके रेत बिखेरने लगे। आसपास के किसान देख रहे हैं कि आज तो धन्ना जाट भी कार्य कर रहा है, उनको लग रहा है कि धन्ना जाट आज खेत बो रहा है, बीज बो रहा है, लेकिन धन्ना जाट तो नदी की रेती लेकर के उन खेत में रेती डालते हुए बस जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की करके, और पूरी बोरी को खाली करके शाम को अपने घर आए। बहुत श्रमित नजर आ रहे थे, पसीना बह रहा था। पिताजी ने पूछा बेटा क्या बात है, बड़े श्रमित नजर आ रहे हो? पिताजी से कहा
पिताजी क्षमा करना, लेकिन आज पहला दिन था खेतों पर, आज आपकी आज्ञा का पालन करके आया हूं, खेत बोए आया, खेत बोए आया, बोए आए, हाँ हाँ बस राम जी के भरोसे बोए आया खेत, राम जी के भरोसे बोए आया खेत। चल भैया किसी के भरोसे सही, तूने काम करना तो आरंभ किया, चल तेरे राम जी का धन्यवाद, तू राम जी के भरोसे मेरे खेत को बोकर तो आया, बोकर तो आया। अब धन्ना जाट जी ने सोचा फसल होने में तो समय है, जब तक तो आनंद ले, जब फसल का समय आएगा तब कुछ ना कुछ युक्ति भगवान बना देंगे। कहते हैं रात को बड़ी मस्ती में सोए हैं और सुबह उठे तो देख करके आश्चर्यचकित धन्ना जाट जी के द्वार पर गांव के वृद्ध लोग खड़े हैं, किसान लोग खड़े हैं। धन्ना जाट जी उन किसानों को, वृद्धों को देख करके घबरा गए और मन में विचार करने लगे, लगता है कल मुझको खेतों में रेत बिखेरते हुए इन्होंने देखा होगा, जरूर ये मेरी शिकायत लेकर के पिताजी के पास आए हैं। धन्ना जाट जी डरे डरे से धीरे धीरे से घर के आंगन में आए हैं और पिताजी उन गांव के लोगों से मिलने के लिए द्वार पर गए और लोगों ने कहा, वहाँ पन्ना जाट, अरे कल तुम्हारे बेटे ने क्या करामात कर दी, कैसी करामात कर दी। ये भक्त था ये तो हम जानते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये भक्त में सिद्धि भी प्राप्त कर चुका है। अरे इसे तो सिद्धि प्राप्त हो गई है। कहा सिद्धि प्राप्त हो गई है, कैसे? कहा हाँ हाँ हम सच कहते हैं, चलो हमारे साथ। कि कहाँ चलो? गांव के लोगों ने कहा कहीं और नहीं लेके जाएंगे, तुम्हें तुम्हारे खेत पर लेकर के जाएंगे। अब तो धन्ना जाट जी और घबराए कि खेत पर ले जा रहे हैं, जरूर अब तो ये मेरी शिकायत करेंगे, आज तो भगवान ही मुझे बचा सकता है पिताजी के क्रोध से। पिताजी ने पूछा, भैया लेकिन बताओ तो सही बात क्या है, खेत पे तो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा, लेकिन इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो, क्या कारण है, क्यों ले जाना चाहते हो खेत पर? तो एक व्यक्ति ने कहा, पन्ना जाट भैया, अरे अब तक बीज बोते थे तो महीना 2 महीना लगता था फसल को थोड़ी थोड़ी उगने में, लेकिन धन्य है तेरा बेटा, धन्य है तेरे बेटे की भक्ति, जाने कौन सी सिद्धि इसके हाथ लग गई है। अरे कल तो हमने इसे बीज बोते देखा है, रात रात में इतनी बड़ी बड़ी फसल उगी आई है, इतनी बड़ी बड़ी फसल उगी आई है। हाँ हाँ धन्य है, धन्य। धन्ना जाट जी अब भी डर रहे हैं, धन्ना जाट जी अब भी डर रहे हैं। धन्ना जाट जी को लगा कि शायद ये व्यंग कर रहे हैं, मेरा मजाक बना रहे हैं। अरे जब मैंने बीज बोया ही नहीं है तो फसल उगेगी कहां से, फसल आएगी कहां से? लेकिन राम जी के भरोसे बीज बो करके आए थे, राम जी के भरोसे खेत को छोड़ करके आए थे। जो भगवान के भरोसे अपने जीवन की डोरी को सौंप देता है, उसके जीवन की गाड़ी को तो फिर भगवान अपने हाथों से चलाते हैं, उसकी जीवन की डोरी को तो गोविंद अपने हाथों में थाम लेते हैं। फिर ये तो धन्ना जाट जैसे परम भागवत परम वैष्णव हैं, इनकी बात भगवान क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं रखते? आहा, पिताजी गए हैं, पिताजी गए, जाकर के देखा तो वास्तव में खेत में फसल उग गई थी, इतनी बड़ी बड़ी फसल उग गई थी। देख करके धन्ना जाट को हृदय से लगा लिया, पिताजी ने हृदय से लगा लिया, मेरा जीवन सफल हो गया तुझ जैसे बालक को पा करके, मेरा जीवन सफल हो गया तुझ जैसे भक्त को पा करके। अरे मेरी तो उम्र बीत गई खेती करते करते, लेकिन ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में नहीं देखी। प्रेमियों, इतनी सुंदर फसल उगी थी, इतनी सुंदर फसल उगी थी कि एक एक बाल बिल्कुल समान था, ना कोई बड़ा था ना कोई छोटा था, बिल्कुल समान रूप से खेत में फसल उगी थी। दर्शन करके मन में आनंद हुआ। पिताजी धन्ना जी घर वापस लौटे हैं। अब पिताजी ने कहा, बेटा इतनी सुंदर फसल हुई है तो फसल की देखभाल भी करनी पड़ेगी, और देखभाल कौन करेगा, देखभाल तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। इतनी सुंदर फसल बो करके आए हो तो इसकी देखभाल भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। धन्ना जी ने सोचा कि हम तो रेत बो के आए थे कि कुछ महीने आनंद से खाली बीतेंगे, ना फसल होएगी ना काम करना पड़ेगा, अपना राम राम सत्संग साधु संग करेंगे, आनंद में जीवन बिताएंगे। लेकिन राम जी ने तो रातों रात करामात कर दी, ये तो और बर्डन डाल दिया मेरे ऊपर।
अब तो रखवाली भी करनी पड़ेगी। जो आज्ञा पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन होगा, जरूर खेत की रखवाली करूंगा। और प्रेमियों, कहते हैं खेत की रखवाली के लिए श्री धना जाट जी खेत में गए। विचार कर रहे थे कि कब खेत फसल पकेगी, कब क्या होगा। तब तक यहीं बैठे रहने होंगे, ना संतों का दर्शन हो पाएगा, ना सेवा हो पाएगी। लेकिन पिताजी को मैं उत्तर भी नहीं दे सकता हूँ। बैठे बैठे विचार मग्न ही थे। इतनी देर में तो श्याम सुंदर से कहाँ रहा जाता जी। श्याम सुंदर एक किसान का, एक कृषि का रूप धारण करके धन्ना जाट जी के खेत में प्रकट हो गए। शीश पर एक गमछा बांधा हुआ है, फटा सा कुर्ता है, ऊंची ऊंची धोती है, और एक किसान का वेश बना करके श्याम सुंदर आए धन्ना जाट जी के पास। और धन्ना जाट जी से कहा, भैया मैं बहुत दूर से एक पथिक चलता हुआ आ रहा हूँ, मुझे काम की तलाश है, क्या मुझे यहाँ कोई कार्य मिल सकता है? धन्ना जाट जी ने कहा, जी हमारे पास तो कोई काम नहीं है, हम तो साधारण किसान लोग हैं, खेती करते हैं, अपने आप करते हैं, किसी और को देते नहीं बटाई पर, तो अपने पास तो कोई काम है नहीं। किसान बने हुए श्याम सुंदर ने कहा, भैया थोड़ा विचार करो, अगर कोई कार्य हो तो अपनी 2 रोटी का गुजारा हो जाएगा। धना जाट जी ने कहा कि अगर तुम कार्य करोगे तो तुम्हें तनख्वाह भी चाहिए, तुमको वेतन भी चाहिए होगा, सैलरी भी चाहिए होगी। हमारे पास तो इतना धन है नहीं, अन्न उगता है, अन्न पाकर के जीवन चला लेते, धन का तो हम पर अभाव है। धना जाट जी से उस किसान ने कहा, भैया मुझे धन नहीं चाहिए, बस 2 समय मुझे भोजन चाहिए, पहनने को तुम्हारी उतरन भी चल जाएगी, लेकिन 2 समय पर्याप्त भोजन चाहिए, इतने पे ही मैं अपना गुजारा कर लूंगा। धना जाट जी ने कहा, ये व्यवस्था तो हो सकती है, तो मुझे कोई कार्य मिल जाएगा। धना जाट जी ने कहा, एक कार्य है, अगर तुम कर सको तो। उस किसान ने कहा कि क्या कार्य करना होगा मुझे बताओ। धना जाट जी ने कहा, कार्य बस इतना है, तुम्हें मेरे खेत की रखवाली करनी होगी। क्या तुम रखवाली कर लोगे? क्या तुम्हें रखवाली करनी आती है? भगवान ने कहा, अरे धना जाट, मेरे अलावा इस संसार का रखवाला दूसरा है भी कौन? अरे जब संसार की रखवाली मैं कर सकता हूं तो क्या तेरे खेतों की रखवाली नहीं कर सकता? तो क्या तेरे खेतों की रखवाली नहीं कर सकता? मन ही मन गोविंद विचार कर रहे। धना जाट जी ने कहा, भैया ठीक है, ठीक है। और क्या करना होगा? का देखो, और तो कुछ नहीं, बस इतनी सी बात करनी होगी कि दोनों समय मुझको भोजन कराना होगा, और हां, जब फसल का समय आएगा तो 1/3 हिस्सा मुझको देना होगा, 1/3 हिस्सा। धना जाट जी ने कहा, ये तो बहुत ज्यादा है, 1/3 हिस्सा तुम ले जाओगे तो हम पे क्या बचेगा, ये तो बहुत ज्यादा है। का देख लो, 1/3 हिस्सा जब फसल पकेगी, जब 1/3 हिस्सा फसल का दे देना, बाकी मैं कुछ नहीं मांगूंगा, दोनों समय केवल मुझे अपने घर का भोजन करा दे। खूब आपस में बातचीत होती रही, वार्तालाप होते रहे। अंत तो गत्वा धना जाट जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। कहा, भैया ठीक है, दोनों समय प्रसाद की व्यवस्था कर दूंगा मैं, और जब फसल होगी तो 1/3 हिस्सा फसल का तुमको दे दिया जाएगा। अब तो श्याम सुंदर जो किसान का वेश बना करके आए थे, वह खेतों की रखवाली करने लगे। धना जाट जी जाने लगे तो धना जाट जी ने कहा, भैया लेकिन मुझे अपना नाम तो बता दो, तुम्हें किस नाम से पुकारूं? भगवान ने कहा, जी वैसे तो मेरे अनेक नाम हैं, जो चाहे जिस नाम से बुला लेता है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा नाम है सोंझिया। क्या नाम है? सोंझिया। तो मुझे सोंझिया कह करके बुलाना। ठीक है जी, सोंझिया कहकर बुलाएंगे। प्रेमियों, भगवान धना जाट जी के खेत की रखवाली कर रहे हैं। धना जाट जी सुबह शाम वही बाजरे की रोटी और चटनी लेकर के आते, और भगवान प्रेम से भक्त के लाए हुए प्रसाद को पाते। आनंद के साथ समय व्यतीत होता गया। फसल का समय नजदीक आया। धना जाट जी भोजन लेकर के सोंझिया के लिए जा ही रहे थे
माँ ने कहा कि बेटा अभी थोड़ा सा विलंब है प्रसाद बनने में, भोजन बनने में थोड़ी देरी होगी। धना जाट जी ने कहा माँ थोड़ा जल्दी बना, उसे सुबह उठते ही भूख लग जाती है। अरे वो इतना काम करता है, दिन भर खेतों में ही रहता है, सुबह उठते ही उसको भूख लगती है, थोड़ा विलंब हो रहा है, आप जल्दी करो। जैसे तैसे मैया ने जल्दी जल्दी बाजरे के टिक्कर, बाजरे की रोटी बनाई, चटनी बनाई और धना जाट जी कपड़े में बांध कर के खेतों की ओर दौड़ते हुए गए। तो देखते क्या है, वो सोंझिया नाम का रखवाला एक वृक्ष के नीचे खाट के ऊपर चद्दर तान के सो रहा था। धना जाट जी को लगा कि ये तो कहता है कि मैं रखवाली करता हूं और ये तो अब तक भी चद्दर तान के सो रहा है, ये क्या रखवाली करता होगा। आज जाकर के पूछता हूं, अच्छी से खबर लेता हूं कि ये दोपहर होने को आई और अब तक चद्दर तान के सो रहा है, ये रखवाली का समय कि सोने का समय। और प्रेमियों धन्ना जाट जैसे ही उस सोंझिया के खाट के पास पहुंचे हैं, आसन के पास पहुंचे हैं, सोंझिया अपना फटा पुराना गमछा वो चादर ओढ़ करके सो रहा था। धन्ना जाट जैसे ही जगाने के लिए पहुंचे खाट के पास और चद्दर हटा कर के आवाज लगाई सोंझिया। जैसे ही चद्दर हटाई है तो वहां कोई सोंझिया नहीं सोया हुआ था, बल्कि मस्तक पर हाथ रख करके साक्षात श्याम सुंदर शयन कर रहे थे, साक्षात भक्तवत्सल भगवान शयन कर रहे थे, साक्षात मेरे प्रभु शयन कर रहे थे। भगवान को सोते हुए देख करके धन्ना जाट के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक पड़े। हे गोविंद आपने मुझको ठग लिया, हे गोविंद आपने मुझको छल लिया। अरे आप सेवक बन करके मेरे यहाँ सेवकाई कर रहे हैं, आप नौकर बन करके मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आप अपने भक्त के यहाँ दास बन करके रह रहे हैं। गोविंद ऐसा आपने छल मेरे साथ क्यों किया, आपने मुझको क्यों ठगा। और कहते हैं जैसे ही धन्ना जाट को देखा श्याम सुंदर ने अपने रूप को छुपाया है, क्या तो अभी चतुर्भुज रूप से दर्शन दे रहे थे, क्या फिर से सोंझिया के रूप में प्रकट हो गए, एक साधारण किसान के रूप में प्रकट हो गए। भगवान जगे तुरंत और भगवान ने धना जाट से कहा, भगवान ने कहा धना जाट से भैया बहुत देर हो गई, बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहा था, आज भोजन लाने में देर कर दी, क्या बात है। अरे तुम्हें पता नहीं सुबह उठते ही भूख लगती, आज दोपहर कर दी तुमने, कितनी देर से भूखा हूं, भूख के मारे आंख लग गई। धना जाट ने कहा सरकार अब मैं आपके छलावे में आने वाला नहीं हूं, अब मैं आपके जाल में फंसने वाला नहीं हूं, अब मैं आपको पहचान गया हूं, आप कौन हो। धन्ना जाट ने कहा प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करो। अरे मैं तो आपको एक साधारण किसान समझ के, एक साधारण सेवक समझ के आपको खेतों की रखवाली सौंप करके गया था, लेकिन आप तो मेरे इष्ट निकले, आप तो मेरे प्रभु निकले, आपने मेरे साथ ऐसा छलावा क्यों किया। सोंझिया ने कहा वाजी वाह, जब तक फसल पकी नहीं थी जब तक तो हमारी खूब सेवा की, आज जब हिस्सा देने का समय आया है, फसल पक चुकी है, जब मेरे 1/3 हिस्से की बारी आई तो मुझको भगवान बता करके मुझसे मेरा हिस्सा लेना चाहते हो। लेकिन याद रखना धन्ना जाट, मैंने तन मन धन पूरी ईमानदारी के साथ तेरे खेत की रखवाली की है, बिना हिस्सा लिए मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। धन्ना जाट ने कहा सरकार आपके हिस्से को कौन रोकता है। अरे आप 1/3 की बात करते हो, आपके लिए तो पूरा खेत क्या ये जीवन भी समर्पित है, ये जीवन भी समर्पित है। सोंझिया ने कहा बड़ी बड़ी बात बनाते हो भगत जी, आपकी इन बातों में आने वाला नहीं हूं, मैं तो गरीब आदमी हूं। अरे आपकी फसल के 1/3 हिस्से के बदले में तो मैंने अपना इतना समय दिया है, इतनी नौकरी तुम्हारे यहाँ की है, बिना 1/3 हिस्सा लिए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। अगर तुम राजी से नहीं दोगे तो मैं पंचायत लगाऊंगा, पंचायत बैठाऊंगा, पंचायत में फैसला होगा। धन्ना जाट ने कहा सरकार कौन सी पंचायत लगाओगे, पूरे विश्व की कोर्ट के मालिक तो आप हो, जज तो आप हो, आपके आगे कौन फैसला सुनाएगा।
धन्ना जाट ने कहा, अब मैं धोखा खाने वाला नहीं हूँ, अब मैं आपके जाल में फंसने वाला नहीं हूँ, अब मैं आपके छद्म वेश को पहचान गया हूँ। सरकार अब मेरी और परीक्षा मत लो, अब मेरी और परीक्षा मत लो। अरे मैंने तो अपने आप को आपके चरणों में न्यौछावर कर दिया है। भक्त के इस निष्काम भाव के प्रेम को देख करके गोविंद से भी रहा नहीं गया। आज धन्ना जाट को गोविंद ने अपने हृदय से लगा लिया। सोंजिया चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के धन्ना जाट को हृदय से लगा करके खूब प्रेम कर रहे हैं, खूब दुलार कर रहे हैं। धन्ना जाट को अपने भगवान की प्राप्ति हो गई है। आज ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर श्री गणेश पूजा महोत्सव में भक्तमाल कथा के इस पवित्र परिसर में भक्त और भगवान का मिलन हो गया है। आप सभी प्रेम से बोलो, बोलो भक्त और भगवान की, श्री धन्ना जाट जी की, उनके ठाकुर श्री शालिग्राम भगवान की, उनके गुरु गोविंद की, उनके माता पिता की जय जय श्री राधे। भक्त और भगवान का मिलन हुआ। इस प्रकार धन्ना जाट के चरित्र को यहाँ पर विराम दिया गया। कल ठीक सुबह प्रातःकाल 10 बजे हम सब भक्तमाल के माध्यम से किसी और भक्त के चरित्र का आनंद लेंगे, लेकिन अभी जाना नहीं है। भक्त और भगवान का मिलन हुआ है तो ये उत्सव की घड़ी है, ये आनंद की घड़ी है। जब भक्त और भगवान का मिलन होता है तो महोत्सव मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। आइए हम और आप सब भी ठाकुर के चरणों में, ठाकुर के प्यारे दुलारे भक्तों के चरणों में प्रार्थना करेंगे, हे गोविंद, जिस प्रकार आप धन्ना भक्त की भोली भाली भक्ति पर रीझ करके प्रसन्न होकर के उसको कृतार्थ किया, उसी प्रकार हम जैसे मतिमंद जीवों पर कृपा करके हमको भी स्वीकार करना। क्योंकि हमने सुना है, चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए, भोरे भारे भक्त को तुरंत हरि मिल जाए, तुरंत हरि मिल जाए। हम जैसे भी हैं सरकार आपके हैं, बस आप हमें स्वीकार कर लें, हम आपकी सेवा के योग्य बन जाएं। ऐसी पात्रता आप हमें प्रदान करें। भक्त और भगवान के इस मिलन महोत्सव पर आइए आनंद के साथ झूमें और गाएं, कहें,